हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस चैनल पे। आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है कि दीदी जिस तरह आपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने का वीडियो बनाया है उसी तरह आप लड्डू गोपाल जी को उठाने का वीडियो बनाइए। तो आप सब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। जो हमारे गोपाल जी हैं उनको किस प्रकार उठाना चाहिए। तो देखिए, ये मेरे लालन हैं, मेरे गोपाल जी सो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठाकुर जी को हमने उठाना है, तो ठाकुर जी को उठाने का सही समय क्या है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि कई लोग जिस समय खुद उठते हैं उसी समय फट ठाकुर जी को उठा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, तरीका बहुत गलत है। ठाकुर जी को पहली बात तो एकदम नहीं कभी भी उठाना चाहिए कि आप गए धड़ से ठाकुर जी लेटे हुए हैं, उठा के चल बेड के ऊपर बिठा दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी को, हाँ, सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी को कौन से समय उठाना चाहिए। अब ये भाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस भाव से आप घर में ठाकुर जी को विराजमान करके बैठे हुए हैं। पुत्र, पिता, भाई, बंधु, सखा, कौन सा भाव है आपका ठाकुर जी के प्रति। क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हैं ना, ये भाव के भूखे हैं, और जिस जैसे भाव हम ठाकुर जी के भीतर रखते हैं वैसे ही भाव ठाकुर जी भी हमारे साथ रखते हैं। अब आप ये देख लीजिए, हमारे वृंदावन में आइए, हमारे ब्रज के ठाकुर जिनके दर्शनों के लिए आप लोग भागे भागे जाते हैं, कौन है वो? बांके बिहारी जी। जो हमारे बांके बिहारी हैं, एक लौता वो ऐसे ठाकुर हैं पूरे ब्रज में, मैं यूँ कहूँगी पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे एक लौते ठाकुर आप वो ऐसे हैं बांके बिहारी हमारे, जिनकी मंगला नहीं होती। मंगला आप सब लोग जानते होंगे, वृंदावन जाने वाले हैं, मंगला यानी सुबह 4 बजे सब ठाकुरों की मंगला होती है, लेकिन हमारे बांके बिहारी की मंगला नहीं होती है। उसका कारण ये है, जो हमारे बांके बिहारी हैं वो स्वामी हरिदास जी के लाडले हैं। स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया है। उसकी कथा भी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में लिखना, मैं वो कथा भी आपको सुनाऊंगी। तो स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया है, और जो बांके बिहारी हैं बड़े ही लाडले ठाकुर हैं। और ये भक्तों के मन में, गुसाइयों के मन में ये भाव रहता है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, रात को निधिबंध और सेवा कुंज में महाराज करने जाते हैं और पूरी रात्रि महाराज करते हैं, और सुबह मंगला के समय वापस आते हैं और आके सो जाते हैं। तो इसी भाव से उनकी मंगला नहीं होती कि अभी भी तो ठाकुर सोए हैं, अभी उठा देंगे तो उनकी नींद में विघ्न होगा। तो यानी इतना लाड लडाते हैं वो ठाकुर को, इतना भाव रखते हैं ठाकुर में, इसीलिए बांके बिहारी जी की मंगला नहीं होती है। इसलिए बांके बिहारी जी को सुबह 8 बजे उठाया जाता है, 8 बजे उनकी आरती होती है। यानी इकलौते ठाकुर हैं जिनकी मंगला नहीं होती है। कहने का भाव ये है कि आपके अपने भाव ठाकुर के, आपके जो लालन हैं गोपाल जी हैं, तो हमारे मुँह से तो ठाकुर ही निकलता है। हमारे यहाँ सखी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो कहने का भाव है, जो आपके गोपाल हैं वो आप किस भाव से रखते हैं। अगर तो आपके भीतर भी ये भाव है कि ये ठाकुर हैं, ठाकुर हमारे पूरी रात्रि को रास लीला करके आए हैं, रास रचा के आए हैं, तो प्यारे थक गए हैं, इनको अभी हम उठाएंगे तो उनकी नींद में विघ्न होगा, तो उनको सुबह सुबह मंगला में ना उठाएं। अब आप 4 बजे आपकी उठने की रूटीन है तो आप ठाकुर जी को 4 बजे उठा देते हैं। आपकी 6 बजे उठने की रूटीन है तो ठाकुर जी को 6 बजे उठा देते हैं। वो आपके भावों के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान रखें कि वो रात को कितने बजे सोए हैं, आपने कितने बजे उनको शयन कराया है, उसी भाव से आप उनको सुबह उठाएं। और उनको उठाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी बात, जिस तरह देखिए ये लालन सोए हुए हैं बेड के ऊपर, आप देख रहे अब हल्की हल्की सर्दी भी आ गई है, हल्की हल्की, अभी ज़्यादा ठंड नहीं कह सकते, लेकिन मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है, तो हल्का हल्का ठंडा मौसम हो गया है। तो देखिए ये मेरे ठाकुर जी सोए हुए हैं, तो मैंने सर्दी के हिसाब से एक हल्का सा पतला सा कंबल और उसके ऊपर ये वेलवेट का सुंदर सा कपड़ा ठाकुर जी को दे के आराम से सुलाया हुआ है। तो इसी प्रकार अब पता नहीं, अलग अलग शहरों में लोग देख रहे हैं, हर शहर का अपना टेम्परेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ठाकुर जी को सुलाने का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हमें ठाकुर जी को उठाना क्या है, कभी भी जाके धर्म से ठाकुर जी को नहीं उठाना है। आराम से जाके पहले तो ठाकुर जी को प्रणाम करना है, फिर ठाकुर जी को बड़े प्यार से धीरे धीरे पहले आपने सुलाना है, और ये भाव भीतर रखना है, हे प्यारे, हे ठाकुर, भोर हो गई है, दिन चढ़ गया है गोविंद, अब उठ जाओ, हे गोपाल जी अब उठ जाओ। देखो किस तरह गैया भी उठ गई हैं आपकी, प्यारे उठ जाओ। और फिर कहीं देखिए यशोदा मैया कितने चाव से आपको उठा रही हैं, गोपाल जी उठ जाओ। देखो बाल गोपाल आ गए हैं, बाल गवाल आ गए हैं, आपको बाहर पुकार रहे हैं, प्यारे उठ जाओ। प्यार से ठाकुर जी को इस तरह सहलाते हुए फिर आपने 3 ताली देनी है। बिना ताली दिए ठाकुर जी को नहीं उठाना चाहिए।
इस तरह 3 ताली देनी है। फिर ठाकुर जी हल्की हल्की निद्रा से जागेंगे, फिर बड़े प्यार से प्यारे उठ जाओ ये कह के ठाकुर जी को आपने धीरे 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 धीरे, अगर आपको कोई लोरी आती है, कोई गीत आता है तो आप वो भी गा सकते हैं। देखिए अब ठाकुर जी उठ गए हैं, तो ये बिस्तर पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी को बिस्तर से, अब पहले हम कुल्ला कराएंगे ठाकुर जी को इस भाव से। ये देखिए आपने जल लेना है इस प्रकार, ये एक कटोरी लेनी है। ये ठाकुर जी को सबसे पहले, क्योंकि रात्रि के सोए हुए हैं, तो आप इस प्रकार ठाकुर जी को कुल्ला कराइए। ये देखिए जिस तरह हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, तो ठाकुर जी को हम कुल्ला कराएंगे। ये जल आप दूसरी कटोरी में छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह ठाकुर जी को कुल्ला कराएंगे। फिर आप ये देखिए आपके पास ये दातुन है, हम ठाकुर जी को, ये देखिए इस साइड से अब मैं नीचे रखती हूँ, इस प्रकार ठाकुर जी को तुलसी दल दे के आपने दातुन भी दिखानी है इस तरह से। ठाकुर जी ये आपके लिए हम दातुन लेके आए हैं, दातुन कीजिए। इस तरह ठाकुर जी को दातुन दिखा के फिर आपने ठाकुर जी को फिर दोबारा से कुल्ला कराना है आपने इस प्रकार। और जो जल है नीचे कटोरी में आप छोड़ते जाइए और ठाकुर जी को कुल्ला आप कराते जाइए। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी को कुल्ला कराना है। और इधर गाय माता है, ऐसे गाय माता को भी आपने कुल्ला कराना है, क्योंकि ठाकुर जी को गैया अति प्रिय है। मैं तो रात्रि के समय ठाकुर जी के पास गाय भी साथ में बिठाती हूँ, क्योंकि जब ठाकुर जी का भाव आए तो फिर ठाकुर जी जब मर्जी गाय माता को देख लेते। इस तरह आपने दातुन करा। अब कई लोग क्या करते हैं, छोटा सा ब्रश ले आते हैं, ब्रश के ऊपर पेस्ट लगा के ठाकुर जी को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो केमिकल की चीज़ है। फिर आपने इस तरह से एक रुमाल लेना है, कोई स्वच्छ कपड़ा लेना है, उसका रुमाल बनाना है और ठाकुर जी को ऐसे 2 उंगलियों में ठाकुर जी को आपने इस तरह से, ये देखिए जैसे मैंने दिया, इस तरह ठाकुर जी को रुमाल दिखाना है इस तरह से, कि ये भाव रखना है कि हमने ठाकुर जी को कुल्ला कराया है, अब ठाकुर जी का हम मुंह साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से इस रुमाल को आपने छोड़ देना है। और फिर हम ठाकुर जी को, देखिए ठाकुर जी बेड पे हैं, तो ये मैं ठाकुर जी को 2 मिनट उठा के मैं इनको सिंहासन के ऊपर करूँगी। ठाकुर जी को हम थोड़ा सा भोग देंगे। मेरे पास सोफ़ा कम बेड है, अगर आपके पास सोफ़ा कम बेड नहीं है, सिंहासन अकेला है, तो आप अकेला सिंहासन भी इसके ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास तो सोफ़ा कम बेड है, ये बेड भी बन जाता है, सोफ़ा भी बन जाता है। ये देखिए ये हमने ठाकुर जी का गद्दा लगा दिया और हमारे गोपाल जी को हमने इस तरह बिठाया। और ये अब हम ठाकुर जी को ये हमने बिठा दिया। अब हम ठाकुर जी को ये उड़ा देंगे, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी का मौसम है, तो प्यारे को ऐसे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि गर्मियों की बात और होती है। गर्मियों में बिठाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन सर्दी की बात होती है अलग। तो हमने ठाकुर जी को इस तरह बिठा देना है। और देखो हम तो कुल्ला करा रहे हैं ठाकुर जी को, क्योंकि कराना चाहिए, लेकिन जो हमारे ठाकुर है ना, अगर आपने भागवत का पाठ किया हो तो भागवत में ये वर्णन आता है कि जैसे यशोदा मैया ठाकुर जी को उठाती थी, तो जो हमारे ठाकुर कुल्ला बुल्ला नहीं करते हैं, वो दौड़ के भाग के जाते हैं। बाहर उनकी गैयाँ होती हैं, सुरभि, ललिता, अलग अलग नाम है, ए यमुना, ए गंगा, तो ठाकुर जी सीधा ही जाते हैं और दौड़ के ठाकुर जी गैया के थन से सीधा दूध निकाल के ठाकुर जी दूध पान करते हैं। तो ये भाव ऐसा रहता है ठाकुर जी के प्रति। हमारे जो ठाकुर जी ना, इनको भूख बहुत अधिक लगती है। अब ये ना करें कि आपने ठाकुर जी को उठाया है, कई लोग क्या करते हैं, गोपाल जी को उठाते हैं, उठाते ही चलो जी स्नान करा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तरीका गलत है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भूख बहुत लगती है, इनको उठते ही कुछ खाने को चाहिए, तो ये उठते ही भोग मांगते हैं। तो इसलिए देखिए, अब आप हमारे कभी जगन्नाथ जाइए, तो जगन्नाथ भगवान को अगर आपने देखा हो तो जगन्नाथ भगवान है, इतना भोग लगता है, टनो टनो मनो मनो के हिसाब से भोग लगता है जगन्नाथ भगवान में। और देखो सबसे पहला ठाकुर है जो खुले में खाते हैं, सबसे पहले ठाकुर हैं जो खुले में खाते हैं, और इतना भोग लगता है। अब देखिए, अब हमारे प्यारे उठ गए हैं, उठते ही उनको लग गई है भूख। तो भूख लगी है, आपके पास जो भी हो, जैसे मेरे पास तो देखिए मैं पंचमेवा है, मिठाइयाँ हैं, तो सुबह सुबह मैं वो ठाकुर जी को भोग में दे रही हूँ, दूध दे रही हूँ, पंचमेवा है, मिठाइयाँ हैं, तो आप ये दे सकते हैं, माखन मिश्री का भोग दे सकते हैं। तो अलग अलग भोग सुबह सुबह ठाकुर जी, सबसे पहले हम ठाकुर जी को भूख लगी है, दूध पिलाएंगे। तो ये देखिए हम ठाकुर जी को दूध का भोग लगा रहे हैं। तो बड़े भाव से आपने ठाकुर जी को भोग लगाना है, और ये भीतर भाव रखना है कि ठाकुर जी, भाव ये रखना है कि ठाकुर जी जो हैं दूध को पी रहे हैं, ठाकुर जी बड़े चाव से इसको पी रहे हैं और ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपको ये एक बात का विशेष ध्यान रखना है ठाकुर जी को भोग लगाते हुए दूध का, कि जो दूध है मौसम के अकॉर्डिंग है, ये ठाकुर जी का मुंह साफ करेंगे
इस तरह से। तो जो मौसम के अकॉर्डिंग, ये नहीं है कि गर्मी में आप गरम गरम दूध दे रहे हैं, सर्दी है तो ठंडा ठंडा दूध दे रहे हैं। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को जब आप सुबह उठते ही भोग दें, ये ज़रूर करें, ये ना हो ठाकुर जी उठ गए हैं सुबह 8 बजे और आप भोग दे रहे हैं 12 बजे 11 बजे। ये तरीका गलत है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक बार एक सखी मेरे पास आई तो बोलती हैं, दीदी अब बहुत देर हो गई है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है। कहती अगर मैं भोग देने में 5 मिनट लेट हो जाऊँ ना, 10 मिनट लेट हो जाऊँ तो मेरा गोपाल इतना उतावला है, घर के सारे बर्तन नीचे गिर देता है, धन 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 बर्तन नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। मतलब ऐसा भाव ठाकुर के प्रति भक्तों का, ऐसा भाव रखते हैं भक्त, और ठाकुर भी वैसा। अब ठाकुर जी को पता है मेरे भक्त के मेरे भीतर भाव है, तो ठाकुर जी भी ऐसी लीला करते रहते हैं। अगर आपने भागवत सुनी होगी तो भागवत में ये कथा भी आती है। एक बार यशोदा मैया दूध रखा था उबलने के लिए, और ठाकुर जी खेलते खेलते मैया की गोद में बैठ गए और मैया उनको प्यार करने लगी, ठाकुर जी को सुलाने का प्रयास करने लगी। इतने में मैया को ध्यान आया कि ओहो, मैंने तो चूल्हे पे दूध रखा है और दूध उफन गया होगा। तो मैया को जैसे ध्यान आया, मैया ने गोपाल को नीचे उतारा और भागी गई। जैसे ठाकुर जी को कहा, अच्छा मैया तो को पूत प्यारो है, दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। ठाकुर जी को क्रोध आ गया, ठाकुर जी ने बर्तन लिया, धाड़ नीचे मारा और जो दूध का भिगोना था वो फट गया, हांडी थी वो फट गई, दूध सारा बिखर गया। तो मैया को बड़ा क्रोध आया कि लाला तो को आज क्या सूझी है, क्यों कर रहे हो ऐसे। तो ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ मैया तो को तो पूत प्यारो है ही ना, तो को तो दूध प्यारो है। तो आप लोग जानते हैं फिर हुई दामोदर लीला। दामोदर लीला के बारे में भी जानते होंगे। मैया को गुस्से में आए, मैया को लगा कि अब लाला बहुत ही शरारती हो गए हैं, थोड़ा इनको सबक सिखाना चाहिए। तो फिर हुई दामोदर लीला। अगर आप कहेंगे तो मैं दामोदर लीला भी आपको सुनाऊंगी। वैसे तो आप भक्त हैं, सब जो सुनने वाले हैं वो भक्त हैं, कोई बिना भक्तों इसको सुनेगा ही क्यों, इस क्रिया को सुनेगा ही नहीं कोई, सब सुनने वाले भक्त हैं तो ये लीला को भी जानते होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इच्छा होगी, आप कहेंगे तो मैं दामोदर लीला भी आपको सुनाऊंगी। लेकिन कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी को जो भी समर्पित करें, बड़े प्यार से बड़े भाव से ठाकुर जी को समर्पित करें। अब जैसे मेरे गोपाल जी हैं, ये रात्रि को लेट सोते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं। अगर किसी कारणवश अगर मैं इनको जल्दी उठा दूँ ना, मान लीजिए मैं 6-7 बजे इनको उठा दूँ, मन में भाव आए नहीं नहीं गोपाल हैं इनको उठाना चाहिए, तो मैं उठा दूँ तो ये उठते नहीं हैं। उठ जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी बार नीचे लुढ़क जाएंगे, ये नीचे गिर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर फिर बेड पे गिर जाते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि ठाकुर जी अभी नींद से जगे नहीं हैं, ठाकुर जी को अभी हमारे गोपाल को नींद आई है। तो कहने का भाव है कि जब गोपाल जी के, आप ये देखिए कि आप बिल्कुल ये गलती ना करें कि गोपाल जी सो रहे हैं रात को 11 बजे तो आप सुबह मंगला 4 बजे उठा रहे हैं। तो देखो मंदिरों के ठाकुर का हिसाब और होता है, तो उनको तो ढोल नगाड़ों से उठाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं। और हमारे घर में जब गोपाल को जो घर में उठाने की विधि है, मैंने आपको बताया कि कभी ठाकुर जी को एकदम धड़म से ना उठाएं, ठाकुर जी को बड़े प्यार से लोरी गा के, बड़ा ही भाव से ठाकुर जी को 3 ताली दे के, ये 3 ताली होती है ना, ये काम करती है नगाड़े का। तो ठाकुर जी को पता लग जाए कि हाँ मुझे उठाया जा रहा है, तो प्यारे उठेंगे। तो इस प्रकार आपने माखन, मिश्री, दूध जो भोग है सुबह सुबह ठाकुर जी को दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, उनको उठते ही भोग चाहिए। तो इस प्रकार आपने ठाकुर जी को उठाना है और उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराना है। ठाकुर जी को स्नान कराने से पहले आपने एक इत्र लेना है। इत्र कौन सा होना चाहिए? इत्र बिल्कुल प्योर होना चाहिए, जो फूलों को उबाल के बनाया जाता है। मार्केट में जो इत्र मिलते हैं, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया होगा, मैंने दिखाया है आपको, मार्केट में जो इत्र मिलते हैं वो केवल और केवल एक केमिकल सेंट है। वो सेंट आपको नहीं लेनी है, आपको लेना है तो प्योर इत्र। आप जब मार्केट में जाएंगे आपको पता लग जाएगा प्योर इत्र क्या होता है। जो फूलों के रस को, थोड़ा कॉस्टली होता है वो, आप जब सेंट तो आपको मिल जाती है 50-100 रुपये में, तो आप सोचते हैं इत्र है, इत्र का नाम दिया जाता है, वो इत्र नहीं होता है। तो आपको जो इत्र लेना है वो प्योर फूल होता, कॉस्टली है वो, लेकिन जब हमारे ठाकुर जी को लगना है तो फिर क्या भाव क्या है, प्रेम के आगे किसी भाव का कोई मूल्य नहीं है, प्रेम सर्वोपरि है, प्रेम के आगे तो सब कुछ, हर चीज़ छोटी है। तो आपने प्योर इत्र लेना है, उस इत्र से ठाकुर जी की मालिश करिए। और ऋतुओं के हिसाब से इत्र होते हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऋतुओं के हिसाब से इत्र होते हैं, उस इत्र से ठाकुर जी की मालिश करनी है। फिर उसके बाद ठाकुर जी को आपने स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को फिर दोबारा स्नान करने के बाद फिर हमारे गोपाल को भूख लगती है, फिर गोपाल को भोग देना है, फिर गोपाल जी की आपने आरती करनी है। तो मैंने सोने का वीडियो भी पहले बनाया हुआ है। अब मैंने आपको इनको उठाने की विधि बताई, किस प्रकार आपने ठाकुर जी को
को उठाना है। तो सबसे पहली बात क्या नहीं करना है, आपने ठाकुर जी को मंगला मंगला नहीं उठाना है। थोड़ा सा समय के अकॉर्डिंग आप जिस समय आप सुलाते हैं उस समय, अगर तो आपके मन में ये भाव है ये ब्रज का ठाकुर है, वृंदावन का ठाकुर है, तो मंगला कभी भी ठाकुर जी को ना उठाइए। ये ब्रज के ठाकुर हमारे बांके बिहारी हैं, इनकी मंगला नहीं होती है। ये तो सुबह आराम से 8 बजे उठते हैं क्योंकि प्यारे राज करके आते हैं। तो ये भाव भीतर आप रखिए और ठाकुर जी को आराम से जिस तरह आपने सुलाया है सुबह उसी भाव से प्रेम से ठाकुर जी को उठाइए, भोग दीजिए प्यारे को। फिर उसके बाद ठाकुर जी का जो भी आप जिस तरह से आप पाठ पूजा करते हैं, जो आपके नियम हैं, अपने अपने परिवार का अपना अपना रिवाज होता है, तो उस प्रकार से आपने ये सारी क्रिया करनी है। उठते भोग जरूर देना है और आपने भोग देना है ठाकुर जी को। कुल्ला सबसे पहले कुल्ला कराना है। स्नान ठाकुर जी के उठने के बाद घंटा 1.5 घंटा बाद कराया कीजिए, क्योंकि जब आप आंखें खोलते हैं, आंखें खोलते आप स्नान करने नहीं जाते हैं। जब आप उठते हैं आप भी उसके बाद थोड़ी देर बाद ही स्नान करते होंगे, लेकिन हम लोगों को तो आदतें होती है ना कि चलो जी किसी को नींबू पानी पीना है, किसी को कुछ पीना है, तो इसीलिए हम भी उसी टाइम, ये तो नहीं आँख मलते मलते स्नान करने चले जाते हैं। आधी नींद प्यारे आधी नींद में होते हैं, प्यारे की नींद में खलन पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए। जब हम भी उठते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह नहीं उठता है। साइंस ये कहती है दिमाग को उठने में 25 मिनट से लेकर आधा घंटा लगता है। तो इसी तरह ठाकुर जी से भी ये भाव रखिए। ठाकुर जी से हम ये भाव क्यों रखें कि ये भगवान है, चलो जी झट से उठाया और ठाकुर जी को उठाते स्नान कराया, चलो जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप किया, एक धूप दिखाई, चलो जी हो गई पूजा। तो ये तरीका गलत है। अपना फैमिली का मेंबर मानिए, अपना सर्वस्व मानिए। भाव आपके भीतर है, आपको क्या रिश्ता रखना है, क्या नाता निभाना है ठाकुर जी को, तो आपको पता लग गया होगा कि हमें गोपाल जी को किस तरह उठाना है, उठाने की सही विधि क्या है। मेन बात है आप ये ध्यान रखना, जब भी गोपाल को उठाना है उनके पास 3 ताली आपने इस तरह से जरूर देनी है। बिना ताली दिए ठाकुर जी को नहीं उठाना है। और ठाकुर जी को भोग लगाने का भी एक तरीका और होता है, मैं वो भी आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि ऐसे बोलते बोलते वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होगी आपको। इतना वीडियो लंबा, आप भी कहाँ भी बिजी होते होंगे, कितना सुन पाओगे। तो ठाकुर जी को भोग, मुझे कई भाइयों और कई बहनों के भी मुझे आए हैं, दीदी भोग में क्या क्या वस्तु लगानी चाहिए, क्या क्या नहीं लगानी चाहिए, मिठाई में कौन सी मिठाई का भोग लगना चाहिए, मेवों में कौन से मेवों का भोग लगना चाहिए। तो इसमें भी कई बातें हैं, कई चीज़ों का भोग लगता है, मिठाइयों में भी कई चीज़ों का भोग नहीं लगता है, दालों में भी कई चीज़ों का भोग नहीं लगता है, और सब्जियों में भी कई ऐसी सब्जियां हैं जो भोग लगाना निषेध है। इसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने रिसर्च की है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना आप भक्तों का मेरे साथ है, हम भक्तों के बीच में बैठते हैं, भक्त अपने अनुभव साझा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप आपको पता लग गया होगा गोपाल जी को किस तरह उठाना चाहिए। तो राधे राधे।